कि आपने हमें यह सुंदर मौका दिया है और आप पवित्र 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 हैं। पिता, आपकी महिमा से सारी पृथ्वी और आकाश प्रभु परिपूर्ण है। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस आराधना में प्रभु आप अपनी आशीष दे और अपनी उपस्थिति दे कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हम जो भी वचनों पर ध्यान करेंगे उस पर आशीष दे और हम में से प्रत्येक को अपनी आशीषों से भर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। बच्चों और हमारे सब माता पिता, युवा भाइयों, बहनों एवं साथियों, यह युवा वर्ग और बच्चों के लिए विशेष आराधना सभा है, परंतु हमें खुशी होगी कि हमारे माता पिता और अन्य अतिथिगण भी हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हो। आज हमारे चिंतन का विषय है यीशु जी उठा। लॉकडाउन की अवधि जारी है, आराधनालय बंद और हमारा मिलना जुलना भी रुक सा गया है, लेकिन परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में कोई रुकावट नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आराधना सिर्फ गिरजाघर में ही हो सकती है क्योंकि परमेश्वर का निवास वहाँ है। आपको यह जानना चाहिए कि यहूदी लोग भी यही सोचते थे, परंतु जब परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने उसके आराधना घर को व्यवसाय का केंद्र बना दिया, अनेक लोग आराधनालय नहीं आने के ढेरों उपाय सोचने लगे, मंदिर के प्रति उदासीन हो गए और गंदी राजनीति करने लगे, तब परमेश्वर ने यरूशलेम की उस भव्य उपासनालय को उनके दुश्मनों द्वारा तहस नहस करवा दिया और नमक डालकर वहां हल भी जुतवा दिया। इतिहास बताती है कि परमेश्वर ने अपने उपासकों को यरूशलेम के शहर से उखाड़कर दूर दूर के देशों में फेंक दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हस्त निर्मित भव्य मंदिर में नहीं रहता। आइए हम दीनता के साथ और पवित्र भय में प्रभु यीशु की वंदना करें, जो हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। उस परमेश्वर को धन्य कहे जिसने उसे मृतकों में से जिला उठाया। सच, प्रभु यीशु जी उठा। भाइयों और बहनों सब कहो, हाँ सचमुच जी उठा। वह हमें धार्मिक ठहराने के लिए सदा के लिए जीवित है। आइए हम इस आनंदमय आराधना सभा का आरंभ एक प्रार्थना द्वारा करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे सराहते हैं और सनातन ईश्वर जानकर तेरी वंदना करते हैं। तू ही हमारा सृष्टिकर्ता, पालनहार और जीवनदाता है। संकट के समय तू ही हमारा रक्षक है। अनंत जीवन तेरे ही पास है। हमारे जीवन को स्वस्थ करने वाला प्रभु और धर्म के मार्ग पर अगुवाई करने वाला ईश्वर तू ही है। हमारे पापों के लिए हम खेदित हैं, जिनके कारण तुझे क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। हम प्रार्थना करते हैं उन सब भाई बहनों को आशीष दे जो इस समय तेरी आराधना करने के लिए अपने अपने मोबाइल व टीवी के पास बैठे हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे देश को चंगा कर दे।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा आमीन। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा हमेशा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। मेरे युवा भाइयों, बहनों और साथियों, आज के इस विशेष आराधना का विषय है क्रिस्ट जी उठा। आज हम जवान भाई बहनों को एक सहायक की आवश्यकता है जो हमेशा उपलब्ध हो और विशेषकर संकट और परीक्षा के समय। इतिहास में एक ही व्यक्ति है, यीशु, जो मरकर फिर जी उठा और सदा काल के लिए जीवित है। उसी पर हम भरोसा कर सकते हैं। उसने कहा भी है, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं एक भाई को जानती हूं जो अपनी बहन के साथ ट्यूशन से लौटते वक्त अपहरण कर लिया गया था। बहुत दूर तक उनकी पुकार सुनाई देती रही, पर ने उन्हें मार पीट कर चुप करा दिया। ऐसे संकटकालीन परिस्थिति में हम किसे पुकारें? कौन हमारी मदद के लिए आएगा? निश्चय यीशु मसीह जो जीवित और हमारा प्रभु है, उनका नाम लेकर सहायता के लिए पुकार सकते हैं। उसने कहा भी है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। इस कार्य के लिए कोई ना सोचे कि वह केवल ईसाइयों की सुनेगा। जी नहीं, यीशु परमेश्वर पुत्र है, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। यीशु शब्द का अर्थ है बचाने वाला। उसका काम है उनको बचाना जो सच्चे हृदय से उसे पुकारते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। प्राचीन कलीसिया में जब विश्वासीगण एक दूसरे से मिलते थे, तब अभिवादन में एक कहता था ख्रीस्त जी उठा, तो उत्तर में दूसरा कहता था हाँ, वह सचमुच जी उठा। क्यों ना हम भी इस अभिवादन का एक बार प्रयोग करें। ख्रीस्त जी उठा। हाँ, वह सचमुच जी उठा। हम फिर एक बार बोलेंगे ख्रीस्त जी उठा। हाँ, वह सचमुच जी उठा। हमें अपने प्रभु के पुनरुत्थान पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। बहुतों ने यीशु का दर्शन पाया। हम इस बात से मन में उदास ना हों कि हमने उससे अपनी आंखों से नहीं देखा। प्रभु के वचन को स्मरण करें। उसने स्पष्ट रूप से अपने शिष्य थोमा से कहा था, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे अपने ही आंखों से देखा? धन्य है वे जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा तो अभी विश्वास करते हैं। हमें जानना चाहिए कि मसीह यीशु का मृतकों में से जी उठना एक ऐसा बिंदु है जो क्रिश्चियनिटी अर्थात मसीहत को अन्य सब धर्मों से अलग करता है। यह भी एक ध्यान देने वाली बात है कि ख्रिस्त विश्वासी लोग असंख्य मंडली में अलग थलग हो गए हैं। आपस में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, एक साथ मिलकर आराधना भी नहीं कर सकते। फिर भी ख्रिस्त का पुनरुत्थान ही वह बिंदु है
जिस विश्वास में मसीहों की एकता पाई जाती है। संत लूक अपने समय का एक विद्वान व्यक्ति और लेखक था। उन्होंने यीशु के विषय प्रेरितों के कामों का वर्णन नामक पुस्तक में लिखा। वह अपने दुख भोगने पश्चात बहुत सारे अचूक प्रमाणों द्वारा अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिनों तक उन्हें दिखाई देता रहा। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के जो प्रमाण है वे अचूक है। एक अन्य अनुवाद में लिखा है अकाट्य प्रमाण, अर्थात ऐसा ठोस प्रमाण है जो अकाट्य है, उनके विरोध में कोई तथ्य नहीं है। अंग्रेजी में लिखा है इनफैलिबल प्रूफ्स। शायद आप यह जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि वे अचूक, अकाट्य और इनफेलिबल प्रूफ्स या प्रमाण कौन कौन से हैं। लेकिन पहले हम पुनरुत्थान के एक और गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, आसमानों के आसमान में। Hosanna, Hosanna, आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान। पूरे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर, या पृथ्वी तेरी ही सृष्टि है। पृथ्वी के सब देश और महादेश तेरी योजना के अंतर्गत बने हैं। तूने पवित्र शास्त्र में हमारे लिए लिखवा दिया है कि अंत के दिनों में जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य खड़े होंगे। बड़े बड़े भूकंप होंगे, अनेक स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और महामारियां फैलेंगी तथा आकाश में बड़े बड़े और भयंकर दृश्य दिखाई देंगे। वर्तमान महामारी के कारण जिस महाक्लेश से विभिन्न देशों में तबाही मची हुई है, उन पर दया की दृष्टि कर लोगों को अपनी ओर फिरने के लिए इस समय और अनुग्रह प्रदान कर, ताकि वे और हम सभी संकट में तुझे ही ढूंढें, पुकारे और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। संसार के सब लोग तुझे जाने और तुझी ही में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए अब हम कुछ अचूक प्रमाणों पर गौर करें। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को ले, अर्थात लिखित दस्तावेजों को। पहला कुरिन्थी की पत्री सन 55 ईस्वी में लिखी गई वह सबसे प्राचीन दस्तावेज है। इसमें संत पौलुस लिखते हैं, मैंने तुमको सबसे पहले यह प्रमुख सत्य पहुंचा दिया जो मुझे प्राप्त हुआ था। धर्मशास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे, वह गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। धर्मशास्त्र के अनुसार
कहने का अर्थ यह कि यीशु का इस धरती पर जन्म लेना, उसके कार्य, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणियां उनके आगमन के सदियों पूर्व की जा चुकी थी। आयुब ने अपने दर्द, पीड़ा और आश्चर्य क्लेशों के बीच पुकार कर कहा, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। ईशा पूर्व 800 में भविष्यवाणी की थी कि वह सदा के लिए मृत्यु को समाप्त कर देगा और सबकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। दाऊद ने अपने भजन में लिखा, तूने मेरे प्राण को मृतक लोक में नहीं छोड़ा और न अपने भक्त को कब्र में सड़ने दिया। धर्मशास्त्र के दूसरे भाग अर्थात नए नियम में यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा बार बार शिष्यों के समक्ष किया करते थे कि वे यरूशलेम जाएंगे और वहां वे पकड़वाए जाएंगे। लोग उसे मार डालेंगे पर तीसरे दिन वह जी उठेगा। एक बार जब लोग स्वर्गीय चिन्ह की मांग कर रहे थे तब उसने उनको उत्तर दिया, जिस तरह योना नबी 3 दिन और 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात भूमि के भीतर रहेगा। एक बार उसने अपने देह रूपी मंदिर के विषय में कहा, तुम इस मंदिर को गिरा दो और मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूं। दूसरा बड़ा प्रमाण जो चारों सुसमाचार के लेखकों ने जिक्र किया है वह है खुला कब्र। संसार के जितने भी कब्र है वे सब के सब बंद पड़े हैं, परंतु प्रभु यीशु का कब्र ही एकमात्र कब्र है जो खुला है। बहुत से महापुरुष और धर्म प्रवर्तक हुए जो मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु अकेला व्यक्ति है जिसने मृत्यु पर से विजय पाई। कब्रों पर साधारणतः यह लेख पढ़ने को मिलता है, Here lies so and so, परंतु यीशु के कब्र से आवाज़ आती है, He is not here, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा, हालेलुया। तीसरा अचूक प्रमाण है दर्शन। नया नियम उन गवाहों से भरा है जिन्होंने जी उठे यीशु का दर्शन पाया। वह एक स्वर में कहते हैं, मैंने प्रभु को देखा, वह जीवित है। लोगों ने पुनरुत्थित यीशु के हाथों में कीलों के छेद देखे, उनके साथ बातचीत भी की और साथ में भोजन भी किया। वह जी उठने के पश्चात 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा। एक दस्तावेज के अनुसार एक समय में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। यूहन्ना अपने प्रथम पत्र में लिखता है, हमने इनको सुना, अपनी आंखों से देखा और ध्यान से देखा, उसको अपने हाथों से स्पर्श किया। हम इसकी साक्षी देते और तुम्हें उस शाश्वत जीवन का संदेश सुनाते हैं। Friends, let us know that Jesus is not a memory. He is a living reality. Christianity has no shrine to visit, no dusty remains to venerate, and no tomb to worship. Cross at the altar is empty. The empty cross declares that Jesus Christ died on the cross. Yes, but did not remain there. He rose from the grave. जी हाँ, हमें 2 प्रकार के क्रूस देखने को मिलता है। एक क्रूस जिस पर यीशु का शरीर टंगा है, जो दर्शाती है कि यीशु सचमुच हमारे पापों के लिए मरा, और दूसरा है खाली क्रूस जो यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करती है। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए
बहुत सारे घरों में संडे स्कूल के बच्चे भी हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यदि वो टीवी या फ़ोन के पास नहीं है तो कृपा करके उन्हें बुला दीजिए। तब तक हम एक कोरस गा रहे हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मैं संडे स्कूल से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मम्मी पापा आज भी कहते हैं कि वह संडे स्कूल की शिक्षाओं को नहीं भूल पाए हैं। मेरे छोटे छोटे साथियों, हमें बचपन में ही पवित्र शास्त्र की बातों को सीख लेना है। हमें अभी से ही जान लेना है कि हमारा ईश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया। आप जानते होंगे कि अप्रैल महीने के 12 तारीख को पुनरुत्थान यानी प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने का पर्व था। आइए अब हम बाइबल की कुछ बातों को सीखते हैं। यदि आपके हाथ में बाइबल है तो खोलिए मत्ती 27 उसका 57 से 61। अभी का पाठ वचन है मत्ती रुचित सुसमाचार उसका 27 का 57 से 61। जब साँझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो अपना ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने का आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर से लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र में के द्वारा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वह कब्र में सामने बैठी थी। जो कुछ पढ़ा गया उन्हें हम याद कर ले। पहला, कब्र किसकी थी? अरिमतिया की। दूसरा, वह कौन था? यीशु का एक शिष्य था। तीसरा, यीशु का शरीर उसने किससे मांगा? पिलातुस से। चौथा,
यूसुफ ने शरीर को क्या किया? उसने उसे एक उज्जवल चादर से लपेटा। 5वां, शरीर को कब्र में रखने के बाद क्या किया गया? एक बड़ा भारी पत्थर से कब्र के द्वार को बंद कर दिया। हाँ, बताया जाता है कि लगभग 20 आदमी मिलकर उस पत्थर को कब्र के द्वार तक लाए। वह बहुत भारी पत्थर था। तो हमने देखा कि जिस कब्र में यीशु की लोथ रखी गई वह अरिमतिया का था, जो यीशु का एक चेला था। उसने पिलातुस से यीशु का शव मांगा। उसने सफ़ेद चादर से लपेटा, फिर कब्र में रख कर एक भारी पत्थर से कब्र के द्वार को बंद कर दिया। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 24 का 1 से 7 तक सुनेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब इस बात से बहुत चक्की हो रही थी ही तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। शुक्रवार को यीशु का शरीर कब्र में रखा गया। तब शुक्रवार संध्या 6 बजे यहूदियों की नियम अनुसार शनिवार का दिन आरंभ हुआ। यह उनका विश्राम दिवस था। तब शनिवार संध्या 6 बजे से तीसरा दिन अर्थात रविवार आरंभ हुआ। रात बीती, फिर सवेरे पांव फटे ही कुछ स्त्रियां कब्र के पास आईं। उन्होंने कब्र को खुला पाया। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, तुम जीवित व्यक्ति को मृतकों के बीच क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वह तो जी उठा। अब हम लूका रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में आते हैं। अब मैं इस अध्याय में जिक्र तीसरे दिन की एक घटना का वर्णन करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। मरियम मगदलिनी कब्र स्थान आई। वह कब्र के पास खड़ी होकर रो रही थी। आंसू बह रहे थे। वह सिसक कर रो रही थी। प्यार व पश्चाताप के आंसू को परमेश्वर अनदेखी व अनसुनी नहीं कर सकता है, कभी नहीं। यीशु मरियम के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, बहन, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती हो? मरियम ने अपनी नम आंखों से उसे देखा, माली समझा और कहा, महाशय, यदि आपने उसे उठा लिया हो तो बता दीजिए, मैं उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। वाह, मरियम का प्यार कितना महान! यीशु ने उससे कहा, मरियम। बस यह नाम सुनते ही वह पहचान ली, या तो वही यीशु है, और रबूनी कहकर उसकी ओर लपकी। यीशु ने उससे कहा, नहीं, मुझे मत छू। मेरे भाइयों के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। बेचारी, वह छूती भी तो कैसे? वह तो एक आत्मिक शरीर था। मरियम मगदलिनी शीघ्रता के साथ शिष्यों के पास जाकर बोली, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझसे बातें की हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, मैं सच कह रही हूँ, मेरी इन आँखों ने देखा, वह जीवित है। मैंने अपनी इन कानों से उन्हें कहते सुना, मेरे भाइयों से कह दो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग जाइए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्रभु जी उठा, वह सचमुच जीवित है। प्रभु में मेरे साथियों, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, सब जानते हैं कि वह क्रूस पर मरा, पर हम यह भी जानते और हृदय से विश्वास करते हैं कि वह फिर जीवित हो गया। वह हमारे साथ साथ चलता फिरता, खेल कूद में उपस्थित रहता, दिल में हमसे बातें करता और संकटों में अति सहज से मिलता है। उसने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो,
वह हम लोगों को विशेष रूप से प्यार करता है। आओ मेरे साथ यह गीत गाओ। की प्रार्थना एक साथ कहें। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महिमा सदा तेरी है। हम तुम्हें ईश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे, अब और सर्वदा। आमीन। सब भाई बहनों को, जितने लोगों ने हमारे प्रोग्राम में आप धीरज के साथ बैठे और सुने, सबको यीशु सहाय, सबको धन्यवाद। घर पर रहिए और प्रभु की दया से सकुशल रहिए। धन्यवाद।